प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर भी 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, परंतु आज की क्लास में हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। साथियों, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में देशज शब्द नहीं है? कमीज, गाड़ी, चिमटा, ढक्कन। हम बात करें साथियों देशज शब्द की कि देशज शब्द नहीं है, तो ये दे रखा है ना कमीज। कमीज साथियों देशज शब्द नहीं है। गाड़ी देशज है, चिमटा देशज है और ढक्कन भी आपका देशज है। और हम उदाहरणों की बात करें साथियों कौन कौन से हैं? जी हाँ, लोटा हो गया, खिचड़ी हो गई, खिड़की हो गई, झोंपड़ी हो गई। ये साथियों जो सभी के सभी शब्द हैं ये अपने किसके अंदर आते हैं? तो ये अपने देशज के अंदर आते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कारीगर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कीचड़, कायदा, कपट, शिल्पी। कारीगर शब्द का जो आपका हम बात करें पर्यायवाची होता है, ये क्या होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, ये अपना शिल्पी होता है। तो शिल्पी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्जन शब्द का उचित विलोम क्या होगा? नाश, प्रलय, अकाल, वृद्धि। जी हाँ साथियों, सर्जन जो शब्द है इसका उचित विलोम जो है ये क्या होता है आपका? ये अपना नाश होता है। तो नाश ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देहिक, दृष्टि, दूसरोपन, दस्तखत। अशुद्ध शब्द की बात हो रही है साथियों, तो यहां पर दे रखा है ना कि दृष्टि। ये दृष्टि बिल्कुल क्या है? गलत है, अशुद्ध है। तो यही ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा। बाकी शब्द आपके क्या है? पूर्ण रूप से शुद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। जी हाँ, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इस नीरस जीवन में कुछ भी नहीं। यह मामला वास्तव में जी हाँ चिंताजनक है। भ्रष्टाचार गहरी समस्या है। रमेश आगामी बुधवार को जाएगा। तो अशुद्ध वाक्य की बात करें साथियों हम, तो यहाँ पर जो दे रखा है ना आपको कि भ्रष्टाचार गहरी समस्या है, यह आपका क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक शब्द का अर्थ भला है, तो नेग शब्द का अर्थ क्या होगा? जी हाँ, इस नेक का अर्थ तो भला होता है और इस नेग का जो अर्थ है ना ये अपना दस्तूर होता है साथियों। क्या होता है? दस्तूर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंचुली शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? अपनी गलती स्वीकार करने वाला, सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, बुरी संगत में रहने वाला, केसों को सजाने संवारने का काम करने वाला। केंचुली शब्द, जी हाँ, केंचुली शब्द का अर्थ होता है कि सर्प के शरीर से निकली हुई खोली। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस विकल्प में सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? समागम, समाचार, समत्रिभुज, संस्कृत। राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा समत्रिभुज जो है ये आपका सम उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मेरे पड़ोस में रहने वाला लड़का बहुत ही मरियल है। वाक्य में रेखांकित पद में जो प्रत्यय का प्रकार है ये क्या होगा? जो मरियल अपना साथियों क्या है? इसके अंदर आपका प्रत्यय कौन सा है बताइए जरा। भाववाचक कृदंत प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। मरियल के अंदर साथियों कौन सा है? कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, टीना 8वीं कक्षा में पढ़ती होगी, यह वाक्य किस प्रकार का है? संदेहार्थक वाक्य है, संकेतार्थक वाक्य है, इच्छार्थक वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है। अरे लाडलो, टीना 8वीं कक्षा में पढ़ती होगी, यह आपका एक प्रकार का संदेहार्थक वाक्य है, संदेह किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रसनेन्द्रिय शब्द में संधि है, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि। रसनेन्द्रिय जो शब्द है आपका, इसके अंदर तो क्या है, गुण स्वर संधि है साथियों, तो गुण स्वर संधि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अछूतोद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अछूत प्लस द्वार, अछूतो प्लस द्वार धार, अछूत जोड़ उद्धार, अछूत जोड़ उद्धार। क्या होता है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अछूत जोड़ उद्धार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। जो महापहोपाध्याय जो शब्द है, इसका संधि रूप क्या होगा? मतलब कि इसके अंदर संधि कौन सी है, बताइए जरा। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, वर्धी स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो इस शब्द के अंदर आपकी क्या है, गुण स्वर संधि प्रयुक्त हुई है साथियों, तो गुण स्वर संधि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विश्व के शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, विश्व प्लस एक, विश्व प्लस एक, विश्व प्लस कै, वैश्व प्लस एक। राइट आंसर हो जाएगा साथियों विश्व प्लस एक के जो है ना, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, आत्म विस्मृत जी हाँ शब्द में समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास। आत्म विस्मृत जो आपका शब्द है, इसके अंदर तो साथियों कर्म तत्पुरुष समास है। क्या है? कर्म तत्पुरुष समास है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कष्ट साध्य शब्द में समास है, कष्ट जो साध्य शब्द है, इसके अंदर तो अपना कौन सा है साथियों? कर्ण तत्पुरुष समास है, तो कर्ण तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जी हाँ, लत्ताच्छादित शब्द में समास है, तो लत्ताच्छादित जो आपका शब्द है, इसके अंदर आपका कर्ण तत्पुरुष समास प्रयुक्त हुआ है, तो कर्ण तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चिर प्रतीक्षित पद में प्रयुक्त उपसर्ग है, कितने? 2, 3, 4 या फिर 1? जी हाँ, इस शब्द के अंदर साथियों 2 उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, तो 2 ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नी उपसर्ग से बना शब्द है साथियों, नेस्त, निश्चिंतित, निस्तेज, निरीक्षक। जी हाँ साथियों, क्या है? नयस्त जो है ना, नयस्त, यह आपका नी उपसर्ग से बना शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। औपनिवेशिक शब्द में उपसर्ग है, ओ, अप, उप, अपि। कौन सा है साथियों? उप उपसर्ग है, तो उप ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही प्रत्ययों से बने उदाहरण वाला विकल्प कौन सा है? तुर्किस्तान का तान, दस्तावर का आवर, तीरंदाज का बंद और कलम बंद में अंदाज है। तो यहाँ पर साथियों जो है ना, राइट आंसर हो जाएगा कि दस्तावर के अंदर आवर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यह सही है, बाकी सभी आपके क्या हैं? गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो आपके सभी जो सही प्रत्यय प्रयुक्त उदाहरणों का विकल्प है, ये कौन सा है? तो सही आपके हम बात करें प्रत्यय जो है ना, ये आपका कहाँ पर देखने को मिल रहा है? हिस्सेदार में है, गुनाहगार में है, खिदमतगार में है और इत्तरदान में है। तो ये चारों शब्द ऑप्शन नंबर ए के रूप में बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका क्या हुआ है? सही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। हित साधन, जी हाँ, हित साधन शब्द किसका पर्यायवाची है? उपकार का, उद्भव का, उचित का, उत्पाद का। किसका है साथियों? उपकार का पर्यायवाची है, तो उपकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देव कामिनी शब्द किसका पर्यायवाची है? अप्सरा का, पार्वती का, सरस्वती का, दुर्गा का।
तो देव कामिनी जो शब्द है यह तो साथियों आपका जो है यह लाडलो अप्सरा का क्या है पर्यायवाची है, तो अप्सरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दंत छंद शब्द किसका पर्यायवाची है? ओंठ का, इंद्र का, ओंझल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसका है साथियों? ओंठ का है, तो ओंठ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जी हाँ, और अभी तक साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, और लाडलो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट 9636 175 905 के ऊपर आपको BSTC 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। मैं साथियों आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द अशुद्ध दे रखा है? जी हाँ, संधि का विग्रह, संयुक्त का विकल्प, सामिस का निरामिस, वन्य का पालित। संधि का तो विग्रह होता है साथियों, परंतु हम बात करें यहाँ पर संयुक्त का विकल्प नहीं होता। जी हाँ, संयुक्त का विकल्प नहीं होता, ये आपका गलत है, बाकी सभी आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। शयन शब्द का उचित विलोम क्या होगा? निंदे, जागरण, निंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। शयन शब्द का उचित विलोम जो है यह आपका क्या होगा? जागरण होगा साथियों, तो जागरण ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग में अशुद्ध है साथियों? चैन का बेचैन, चोरी छिपे का साह साधु, चिंते का अचिंते, चालाक का सीधा। तो यहाँ पर हम बात करें लाडलो कि आपका अशुद्ध, तो चोरी छिपे का साह साधु गलत है और आपके सही है, ये अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कही हुई बात को बार बार कहना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अवलोकन, पृष्ठ पेषण, अनादृत, अनुत्रित। तो यहां पर साथियों जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 30 नंबर के अंदर ये देखने को मिल जाएगा पृष्ठ पेषण, तो पृष्ठ पेषण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। सर्जन करने की इच्छा वाक्यांश का एक शब्द होगा। सर्जन करने की इच्छा, शीर्षिक्षा, जिज्ञासा, जिज्ञासा, अपिप्सा। राइट आंसर साथियों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सर्जन करने की इच्छा मतलब कि शीर्षिक्षा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर जो हृदय को आकृष्ट करे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? हृदयदारक, हृदय विदारक, हृदयंगम, हृदयवर्जक। क्या होता है साथियों? जो हृदय को आकृष्ट करे उसे हम क्या कहते हैं? हृदयवर्जक कहते हैं, तो हृदयवर्जक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्षत का अनेकार्थक शब्द नहीं है साथियों? धान्य, अखंडित चावल, अक्षतहीन, आकाश। अक्षत का अनेकार्थी नहीं है साथियों, तो जो है ना आकाश, आकाश नहीं है, बाकी सभी क्या है अक्षत के आपके अनेकार्थी शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से महुआ, विष्णु, वैशाख मास, वसंत ऋतु आदि शब्द किसके अनेकार्थी शब्द हैं? मधु के, प्रकृति के, माधव के या वृण के? जी हाँ साथियों, किसके हैं? तो 34 नंबर के अंदर जो बिल्कुल सही आंसर है साथियों आपका ये देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो लाडलो आप। जी हाँ, माधव देखने को मिलेगा, तो माधव ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है, क्वेश्चन छपेगा साथियों, अपनी करनी पार उतरनी। अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर साथियों यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जी अपनी करनी पार उतरनी मतलब कि हम बात करें कि अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ है। जो आटा गीला जो मुहावरे का अर्थ है ना साथियों, क्या होगा? अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना,
कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव होना, आटा गीला होना, मतलब कि साथियों कठिनाई में पड़ना होता है। तो कठिनाई में पड़ना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूंक मारना, सोच विचार कर काम करना। फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब कि सोच विचार कर काम करना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह चम्मच से चावल खाता है, वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है? जी हाँ साथियों, ये जो चम्मच से है ना, इसमें कारक कौन सा है? करण कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो यहाँ पर जो है यह अपना करण कारक क्या हुआ है साथियों? प्रयुक्त हुआ है। कर्ता ने कर्म को करण से, जी हाँ, तो आपका यहाँ पर से जो आपका विभक्ति चिन्ह है ये करण कारक का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहने अलमारी में हैं, अलमारी में पद में कारक कौन सा है? करण कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक का लाड लो। तो अधिकरण कारक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ बेल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। जी हाँ, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। आ बेल मुझे मार मतलब कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना होता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बरसात में धूप निकलना। राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा कि किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी मेहनत करना है और पहली ही बारी के अंदर साथियों आपको सिलेक्शन लेकर दिखाना है, और वो भी साथियों मनपसंद कॉलेज के अंदर लेना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों आपने यारो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। कितनी बेहतरीन क्लास साथियों हम आपके लिए हमेशा सुबह 9 बजे हिंदी की और शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की लेकर आते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है? सु प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस इच्छा, शुभ प्लस अच्छा। तो शुभेच्छा जो आपका शब्द है इसका सही जो संधि विच्छेद है साथियों यह अपना क्या होता है? तो 42 नंबर के अंदर राइट आंसर आपका देखने को मिलेगा शुभ प्लस इच्छा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है साथियों? मेरे को आपका काम बहुत पसंद है, वह आदमी अच्छा नहीं है, एक दूध का गिलास दो, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य की बात करें साथियों तो ये दे रखा है ना कि वह आदमी अच्छा नहीं है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है लाडलो? कृपया आप ही बताइए। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो अशुद्ध वाक्य की बात करें हम तो ये आपका है ना कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो यह क्या है साथियों? अपना बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, ये अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यथोचित किस समास का उदाहरण है लाडलो? द्वंद्व समास का, अव्ययभाव समास का, तत्पुरुष समास का, द्विगु समास का। यथोचित जो है ना, यथोचित यह आपका अव्ययभाव समास का क्या है साथियों? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है लाडलो? भला बुरा, पंसेरी, नवयुवक, बखूबी। पंसेरी जो है ना, पंसेरी यह आपका द्विगु समास का क्या है? उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बात का धनी मुहावरे का अर्थ है वायदे का पक्का, बहुत बातें करना, बात से धनी होना, समझदार होना।
बात का धनी होना मुहावरे का जो अर्थ है ये आपका वायदे का पक्का होना होता है साथियों। तो वायदे का पक्का होना ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नद्यागम शब्द का सही संधि विग्रह क्या होगा? नद्या प्लस गम, नद्य प्लस गम, नदी प्लस आगम, नदी प्लस आगम। नद्यागम जो शब्द है इसका क्या होता है साथियों? नदी प्लस आगम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा यहां पर। मनः प्लस अनुकूल की संधि है मनोनुकूल, मनोनुकूल, मनोनुकूलन या फिर मनोनुकूल। क्या होती है साथियों? बिल्कुल मनोनुकूल होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, ये भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए जरा। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, एति प्लस आदि, इत्ते प्लस आदि। तो इति प्लस आदि होगा जिसके अंदर ती जो है ये आपका लाडो छोटा आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।